बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो दराज के ऊपर प्रोडक्ट लिस्टिंग के हवाले से है। प्रोडक्ट लिस्टिंग में हमें कुछ बातों का ख्याल रखना होता है, कुछ हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ डाटा है, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमने पहले कलेक्ट करनी है। उसके बाद हम लिस्टिंग वाले पेज पे जाते हैं और फिर उसको कंप्लीट करते हैं लिस्टिंग को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो हमारे पास लिस्टिंग करने से पहले होनी चाहिए। तो ये मैंने लिख के यहाँ पे रखी हुई हैं। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है, हमारे पास लिस्टिंग का टाइटल होना चाहिए। जो प्रोडक्ट आप लिस्ट करने लगे हैं वहाँ पे टाइटल रिक्वायर्ड होता है। तो टाइटल हमारे पास हो, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले टाइटल लिखा हुआ है 100% इम्पोर्टेंट ब्रांडेड वॉचेस फॉर मेन एंड बॉयज़ न्यू डिज़ाइन। तो ये इसी तरह आपकी प्रोडक्ट का टाइटल होगा जिसमें आपके प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड, मेन नेम जो प्रोडक्ट का है वो मौजूद होगा। उसके बाद सेकंड जो चीज़ है जिसकी वहाँ पे ज़रूरत है लिस्टिंग के दौरान, वो डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन डिटेल है आपकी प्रोडक्ट की बुलेट पॉइंट्स में, जैसे ये लिखी हुई है इसी तरह। इससे ज़्यादा डिटेल हो सकती है, मैंने एज एन एग्जांपल थोड़ी सी डिटेल लिखी है। तो जो भी आपकी प्रोडक्ट की टोटल डिटेल होगी वो आप लिख सकते हैं। फिर वेट रिक्वायर्ड होता है, तो वेट हम यहाँ पे लिखते हैं। अब वेट लिखने का वहाँ पे मेथड समझ आ जाएगा। केजी में वेट होता है, तो अगर 200 ग्राम वेट है तो 0.200 केजी हम उसको लिखते हैं। फिर उसकी डिमेंशन रिक्वायर्ड होती है, उसकी लेंथ सेंटीमीटर में, विड्थ और उसकी हाइट, जिस पैकिंग में प्रोडक्ट पैक होगी उस पैकिंग की हम ये डिमेंशन देते हैं। कोरियर दो चीज़ें काउंट करता है, वेट और डिमेंशन। अब इन दोनों में जो ज़्यादा हो वही काउंट होता है। अगर वेट ज़्यादा है तो वेट काउंट होगा, अगर डिमेंशन ज़्यादा है तो डिमेंशन काउंट होगी। एग्जाम्पल ऐसे है कि अगर आप 1 केजी कॉटन भेजते हैं तो वेट उसका 1 केजी है, लेकिन उसकी जो डिमेंशन है, उसका जो हजम है वो ज़्यादा जगह घेरेगा। तो फिर उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेंथ विड्थ सेंटीमीटर में, हाइट सेंटीमीटर में, इसको मल्टीपल करते हैं आपस में और 15,000 पे इसको डिवाइड करते हैं। और अगर कोई ऐसी चीज़ हो जैसे वज़न करने के लिए वज़न के जो वाट होते हैं, अगर वो है तो हम उसको, अगर 1 केजी का किसी को भेजते हैं तो उसमें क्या होगा कि 1 केजी का उसका वेट ज़्यादा होगा, उसकी डिमेंशन थोड़ी सी होगी, तो फिर वेट चार्ज होगा। तो दोनों में जो ज़्यादा होगा वही चार्ज होगा। फिर इसके बाद हमारे पास कलर की इंफॉर्मेशन होती है, फिर उसकी प्राइस होती है और हमारे पास की पिक्चर्स होती हैं। 6 से 8 पिक्चर्स होनी चाहिए। एक पिक्चर पे भी लिस्टिंग हो जाती है, मैक्सिमम 8 पिक्चर्स लगती हैं, लेकिन 6 पिक्चर्स कम से कम हों तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, क्योंकि 6 पिक्चर्स सभी एंगल से पिक्चर्स बन जाती हैं, फ्रंट, बैक, अप, डाउन, लेफ़्ट, राइट, और फिर इन्फोग्राफिक्स की पिक्चर भी लगा दें साथ में तो 7 पिक्चर्स बनती हैं। तो ये बेहतरीन रिज़ल्ट होता है 6 से 8 पिक्चर्स का। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास होनी चाहिए। अब एक लिस्टिंग आपने करनी है तो पहले आपने ये वाला डाटा रेडी करना है। ये डाटा रेडी करने के बाद आपने लिस्टिंग वाले पेज के ऊपर जाना है। अब हम आते हैं दराज स्टोर में। तो ये दराज का स्टोर है हमारे पास। इस स्टोर में पहला ऑप्शन जो है प्रोडक्ट का है। प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करें तो इसमें ऐड प्रोडक्ट, सेकंड ऑप्शन है ऐड प्रोडक्ट्स। तो यही हमारी लिस्टिंग है, यही पे लिस्टिंग होती है। ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट लिस्टिंग का पेज ओपन हो जाएगा। तो ये हमारे पास पेज ओपन हो गया। इसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है प्रोडक्ट इमेज है। कवर फ़ोटो लगानी है सबसे पहले, जो मेन इमेज लगती है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो सिस्टम में पिक्चर मौजूद होगी। हम पिक्चर को देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सी पिक्चर मौजूद है यहाँ पे। तो वॉच की हम लिस्टिंग करने लगे हैं, तो वॉच की ये पिक्चर हमारे पास मौजूद है, ये हमने यहाँ पे लगा दी। अब इसमें 1/8 पिक्चर्स हैं, आप और भी पिक्चर्स लगा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, मज़ीद पिक्चर्स लग जाएंगी। मैं एक ही कवर फ़ोटो लगा रहा हूँ और कंफर्म टू अपलोड, तो हमारे पास ये पिक्चर यहाँ पे लग जाएगी। अब इसके बाद वीडियो लिंक दिया जा सकता है, इनपुट यूट्यूब वीडियो लिंक हेयर। यहाँ पे वीडियो लिंक दे सकते हैं। अगर आपने अपनी प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए बताया हुआ है, उसकी वीडियो बना के अपने यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, तो उसका लिंक ला के हम यहाँ पे दे देंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम लाजमी तौर पे इसको देंगे तो फिर ही हमारी लिस्टिंग कंप्लीट होगी। रेड स्टार जिसके साथ होगा वो चीज़ें ज़रूरी हैं और बाकी चीज़ें ऑप्शनल आप छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम और टाइटल एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे हम टाइटल लिखते हैं, तो ये यहाँ पे रेड स्टार है, टाइटल ज़रूरी है। तो इसके अलावा और कोई अभी इन्फॉर्मेशन नीचे नहीं आ रही, टाइटल तक ही इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, इसके नीचे कोई कैटेगरी तक
तो नीचे इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। नीचे जो इन्फॉर्मेशन आएगी आपकी कैटेगरी की बेस के ऊपर आएगी। जिस तरह की कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे उसी तरह की आपके पास नीचे इन्फॉर्मेशन आएगी। दराज उसी वक्त एल्गोरिथम आपको सेट करके दे देता है कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो आपने फिल करनी है। तो यहाँ पे टाइटल देना है, तो हमारे पास इधर ये टाइटल मौजूद है, इसको हम कॉपी करते हैं। इसको कॉपी करके हम ले जाते हैं यहाँ पे, इसको पेस्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास टाइटल आ गया। अब इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, अगर आप उर्दू में इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आ जाएगा ये उर्दू में ट्रांसलेट होके, और साथ ही नीचे कैटेगरीज, रिकमेंडेड कैटेगरीज आ गई। अब यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस कैटेगरी की आपकी ये वॉच है। वॉच सन ग्लासेस ज्वेलरी मेन कैटेगरी है, और उसके बाद वॉचेस मैन कैजुअल, मैन फैशन, मैन बिजनेस, जिस तरह की भी आपकी कैटेगरी होगी। लेट्स सपोज पेन कैजुअल ही है, तो हम इसको क्लिक करेंगे तो साथ ही नीचे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी हमारे पास, मज़ीद जितनी भी चीज़ हमने फिल करनी है इसमें। तो यहाँ पे हाँ, हमने कैटेगरी तक सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स में ब्रांड है सबसे पहले, 0/13 फील्ड है, 12 अभी मोड एट्रीब्यूट्स में हाइड हैं। ब्रांड सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अगर आप ब्रांड हैं, आप रजिस्टर्ड, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होके आपने ब्रांड लॉन्च किया हुआ है, तो आप यहाँ पे वो ब्रांड नेम लिखेंगे। अगर आपने फ़र्ज़ी को नाम रखा हुआ है वो भी यहाँ पे लिखेंगे, अगर कोई नहीं रखा हुआ तो फिर भी यहाँ पे नो ब्रांड लिखेंगे। इधर हम क्लिक करते हैं तो ये सेट एज नो ब्रांड या ऐड न्यू ब्रांड, दो ऑप्शन आते हैं। अब अगर आपने गवर्नमेंट से ब्रांड को रजिस्टर्ड करवाया हुआ है या आपने ख़ुद से कोई फ़र्ज़ी नाम रखा है, तब भी दराज को बताना पड़ेगा कि मेरा ये नाम है, तो वो उसको लिस्ट में शामिल करेंगे। जैसे कि ये मैं ए प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे एक लिस्ट आ गई। तो अब हमने अगर अपना ब्रांड लिखना है तो उस लिस्ट में उसका होना ज़रूरी है, तो हमने तो ऐसा कोई ब्रांड रखा ही नहीं है, तो उसके लिए हम ये ऐड न्यू ब्रांड करते हैं। नया एक पेज ओपन होगा, तो यहाँ पे हम ब्रांड नेम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारा ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम लिख के सबमिट करेंगे तो वो इसको उस लिस्ट में शामिल कर लेंगे, जो इधर लिस्ट में जैसे ए लिखा और बहुत से ब्रांड सामने आ गए। तो पहले हम इसको ऐड करवाते हैं। अगर ब्रांड नहीं है तो सेट एज नो ब्रांड फिल ज़रूर करना है, नो ब्रांड आ जाएगा। मोर एट्रीब्यूट्स यहाँ पे ब्रांड और प्रोडक्ट हाइलाइट्स के बिटवीन यहाँ पे ओपन होंगे। ये मैंने क्लिक किया तो ब्रांड के साथ ये मज़ीद 12 ऑप्शन ओपन हो गए हाईलाइट से ऊपर। तो ये सारे ज़रूरी नहीं हैं, अगर आपके पास इनकी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि वॉच के शेप है तो यहाँ पे आप ओवल, रेक्टेंगल, राउंड, स्क्वायर जो भी होगी आप लिख सकते हैं। ग्लास किस तरह का लगा हुआ है, सेटिंग फ्रेम में इसमें अलार्म है, काउंटडाउन है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप उसको फिल करेंगे। कस्टमर को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ज़्यादा डिटेल के साथ, और अगर नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद ब्रांड के बाद यहाँ पे ये पिक्चर है, बायर प्रमोशन इमेज। आप प्रमोशन के लिए कोई पिक्चर यहाँ पे लगाना चाहते हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है, अगर लगाना चाहते हैं तो लगा दें। जो प्रमोशन में आपकी पिक्चर यूज़ होगी, जो लोगों के साथ कोई भी प्रमोशंस आएंगी, इसमें हमने स्टार्ट में पढ़ा था दराज प्रमोशंस होती हैं, हम आगे जाके उसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। ये लेफ़्ट साइड पे ये प्रमोशन का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, तो उसमें इस्तेमाल होने वाली पिक्चर जो है वो अगर आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो लगा लें, अगर नहीं लगाना चाहते तो आपकी कवर फ़ोटो ही बाद में प्रमोशन में यूज़ हो जाएगी। तो हम इसको छोड़ रहे हैं जी। हाईलाइट में जाके हम लिखते हैं इसके मेन पॉइंट्स। नॉर्मली हाईलाइट में टाइटल ही लिख दिया जाता है, जैसे कि हमारे पास टाइटल पहले से कॉपी है, ये हमने लिख दिया। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि हाईलाइट में जो लिखा जाता है वो नज़र कहाँ पे आ रहा होता है। यहाँ पे दराज के ऊपर हम कोई भी एक लिस्टिंग ओपन करते हैं, हम ये टाइटल है लिखा हुआ दराज में, जो नीचे यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। डिस्क्रिप्शन के ऊपर ये जो लाइन लिखी होगी ये हाईलाइट है, जो बोल्ड यहाँ पे लिखा होगा डिस्क्रिप्शन के ऊपर ये हाईलाइट है। और नॉर्मली ये टाइटल ही लिख दिया जाता है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन ही होती है यहाँ पे भी। तो ये हमने जो इधर लिखा है सॉरी यहाँ पे, तो ये वहीं पे जाके बोल्ड में शो हो जाएगा हाईलाइट में। इसके बाद आ जाती है डिस्क्रिप्शन से ऊपर ये मोर एट्रीब्यूट्स हाईलाइट में आ रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे व्हाट इज़ इन द बॉक्स में आप क्या पैक करके भेज रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन है। तो लिखने का मेथड यहाँ पे बताया हुआ है, 1 iPhone 11 विद चार्जर एंड केबल। तो ये तरीकाकार होता है 1 लेट्स सपोज हमारे पास डिजिटल वॉच है, अगर विद चार्जर है तो हम इस तरह लिखते हैं। ये मेथड होता है 1x एक क्वांटिटी
1 क्वांटिटी डिजिटल वॉच विद चार्जर, तो क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि मुझे बॉक्स में क्या आने वाला है। डिस्क्रिप्शन में आ जाए, इंग्लिश डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन हमने लिख के रखी हुई है। इस डिस्क्रिप्शन को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ गई, इसको हम पेस्ट कर देते हैं इधर, और मोर एट्रीब्यूट्स में उर्दू डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। इसी को आप अगर उर्दू में लिखना चाहते हैं सेम डिस्क्रिप्शन जो है आप इधर भी पेस्ट कर देंगे। ये डिस्क्रिप्शन हमारे पास आ गई। अब इसके बाद मज़ीद आ जाएँ तो वेरिएंट प्राइस स्टॉक है। तो वेरिएंट्स में इस लिस्टिंग में हम जस्ट ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट है, उसका ना तो कोई साइज़ है ना कोई ज़्यादा कलर हैं, एक ही कलर है, तो फिर हम लिस्टिंग कैसे करते हैं। नेक्स्ट लिस्टिंग हमारी होगी कि मल्टीपल वेरिएशन को हम कैसे ऐड करते हैं। तो इसमें हम ब्लैक कलर लेते हैं, हमारे पास ब्लैक कलर की वॉच है। मज़ीद आगे यहाँ पे मज़ीद कलर्स ऐड हो सकते हैं, लेकिन ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सिंगल प्रोडक्ट में हम अभी लिस्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे और पिक्चर लेंगे, और वही पिक्चर एक ही पिक्चर है हमारे पास, तो उसको लगा देते हैं। कन्फर्म अपलोड, आप डिफरेंट पिक्चर्स लगा सकते हैं। यहाँ पे मज़ीद लोकल अपलोड करते जाएंगे तो पिक्चर्स में जाएंगे। ये मीडिया सेंटर भी यहाँ पे मौजूद है। मीडिया सेंटर हम इधर डिस्कस करेंगे, ये न्यू मीडिया सेंटर में जाके ये क्या है, तो ये याद रखिएगा कि मीडिया सेंटर पे क्लिक करके हम सिस्टम के अंदर ही रहेंगे और कहाँ पे मीडिया सेंटर में जा सकते हैं। इधर से हम पिक्चर्स लेके लगाते हैं। तो एक कलर हमने ऐड कर दिया। जो कलर हमने ऐड किया है वो नीचे यहाँ पे डिटेल में आ गया हुआ है कि ब्लैक कलर है, क्या प्राइस इसकी रखनी है, स्पेशल प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है। तो ये सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल इन्फॉर्मेशन आ रही है। लेट्स सपोज इसकी प्राइस हमने रखी हुई है 500, आई थिंक सो जी 500। तो 500 इसकी प्राइस है, लेकिन स्पेशल प्राइस हम डिस्काउंट प्राइस इसकी लगाना चाह रहे हैं। ऐड पे क्लिक करेंगे, डिस्काउंट प्राइस हम कह रहे हैं जी ये 500 है, 350 की हम ये वॉच देंगे। आज की डेट से लेके जितनी भी डेट तक आपने इसको मैनेज करना है, कंफर्म कर देंगे तो 350 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। स्पेशल प्राइस प्रमोशन पीरियड हमने कोई 1-1.5 माह का लगा दिया हुआ है, तब तक ये यही चलेगी। जब वो प्रमोशन टाइम पीरियड गुजर जाएगा तो फिर 500 ऑटोमेटिकली हो जाएगी। क्वांटिटी स्टॉक हमारे पास कितना है, लेट्स सपोज 200 पीसीस हैं। तो ये 200 पीसीस आपको हंटिंग वाले पोर्शन में याद होगा कि मैंने आपको स्टॉक देखना बताया था डिफरेंट सेलर्स का, तो वो यही स्टॉक होता है। हर कोई लिस्टिंग के दौरान यहाँ पे स्टॉक लिखता है, इसी में से माइनस हो रहा होता है और फिर हमें वो छठे नंबर पे सोर्स पेज के ऊपर नज़र आता है। इससे नेक्स्ट ऑप्शन है सेलर एसकेयू स्टॉक कीपिंग यूनिट। दराज या कोई भी प्लेटफॉर्म जब आपके प्रोडक्ट को अपने पास लिस्ट करता है तो वो उस प्रोडक्ट को उसके नाम से नहीं पहचानता। आप अगर दराज के साथ बात करना चाहते हैं अपनी इसी प्रोडक्ट के बारे में, तो आप दराज इस प्रोडक्ट का नेम लेके, जो कि ये टाइटल में लिखा हुआ है, डिस्कस नहीं कर सकते कि 100% इम्पोर्टेड ब्रांडेड वॉच है मेरे पास, वो मैंने लिस्ट की थी, उसकी ये प्रॉब्लम आ रहा है। बल्कि दराज आपको एक नंबर अलॉट करता है, आपकी हर प्रोडक्ट को, हर वेरिएशन को, हर साइज़ को एक नंबर अलॉट करता है, जिसको SKU कहते हैं, स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये नंबर आप जब दराज को देते हैं तो दराज उसको पहचान जाता है, फ़ौरन उसको आइडेंटिफाई करता है और उसके बारे में फिर आपको डिटेल बताता है। तो ये नंबर आप खुद दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर आप नहीं देना चाहते तो दराज ऑटोमेटिकली इस नंबर को ऐड कर देगा। तो हम इसको छोड़ देते हैं, दराज ने ऑटोमेटिकली ऐड कर देना है। फ्री आइटम, अगर आप इस प्रोडक्ट के साथ फ्री आइटम दे रहे हैं तो साथ में लिख सकते हैं, नहीं दे रहे तो ये ज़रूरी नहीं, अवेलेबल है, इसको ऑन ही रहने देना है। इसके बाद आ जाएँ सर्विस में वारंटी टाइप। अगर वारंटी है, यहाँ पे कोई भी रेड स्टार नहीं है, वारंटी है तो आप इसमें लिख सकते हैं नो वारंटी, ब्रांड वारंटी, सेलर वारंटी, कुछ भी नहीं है, हम इसको छोड़ सकते हैं। मोर एट्रीब्यूट्स में भी वारंटी पीरियड और वारंटी पॉलिसी वगैरह हैं। इसके बाद आ जाता है डिलीवरी पैकेज वेट। तो पैकेज वेट हमने यहाँ पे लिखा 0.200, तो ये यहाँ पे इसी तरह लिखेंगे 0.200 लिखेंगे, क्योंकि बाहर kg लिखा हुआ है तो 0.2 kg ये होगा। अगर 2 kg 200 लिख देंगे यहाँ पे 200 kg हो जाएगा, इसलिए 0 पॉइंट ये एहतियात से लिखना है। बहुत से लोग लिस्टिंग करते हैं और बाद में कहते हैं कि हमें चार्जेस बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं कोरियर के, तो उनका वेट और डायमेंशन जो है ना ये सही नहीं लिखा होता, तो इसको बड़ी एहतियात से लिखना है। पैकेज डायमेंशन है हमारे पास। पैकेज डायमेंशन यहाँ पे ये 14, 12 और 6 लिखा हुआ है। तो 14 लेंथ है, 12 इसकी विड्थ है और 6 इसकी हाइट है। तो ये एक जो वॉच रखने की डब्बी होती है उसी की डायमेंशन ली गई है कि ये मैक्सिमम इतनी जगह में आ सकती है, तो उसकी हमने डायमेंशन लिख दी। अब इसको अगर हम मल्टीपल करें, तीनों को मल्टीपल करके डिवाइडेड बाय 15,000 करें तो ये 200 ग्राम से ऊपर नहीं आएगा।
तो आ भी जाए तो 500 ग्राम तक तो रेट सेम होता है, तो वहाँ तक आ जाए तो कोई इशू नहीं है। तो हमारा वही रेट चार्ज होगा जो वेट के ऊपर होगा, वो डिमेंशन के ऊपर। लास्ट में मोर एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स में गुड्स, डेंजरस गुड्स हैं, बैटरी, फ्लेमेबल, लिक्विड नन, तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। नहीं भी फिल करेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो हमारी ये लिस्टिंग कंप्लीट हो गई। यहाँ पे जो क्वालिफाइड लिखा हुआ आ गया। तो ये सारी चीज़ें एक नज़र आप देख लें। हमने यहाँ पे पिक्चर लगाई और उसके बाद टाइटल उर्दू में ट्रांसलेट किया, कैटेगरी सेलेक्ट की, नो ब्रांड, उसके बाद हाईलाइट, फिर ये व्हाट इज़ इन द बॉक्स लिखा, डिस्क्रिप्शन 2 ऐड की इंग्लिश और उर्दू में, और कलर और उसकी पिक्चर, और फिर उसकी डिटेल, प्राइस, स्पेशल प्राइस, क्वांटिटी, और लास्ट में वेट और उसकी डिमेंशन। अब इसको हम यहाँ से सबमिट करेंगे। सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, ड्राफ्ट देखेंगे कहाँ पे होता है, अगर आपने बाद में इसको कंप्लीट करना हो तो सेव कर सकते हैं। सबमिट करते हैं। अगर इस लिस्टिंग में कोई भी एरर होगा तो यहाँ पे एरर बताएगा। अगर लिस्टिंग में कोई भी एरर नहीं होगा तो इस जगह पे यहाँ पे पब्लिश सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा। सबमिट, तो हमारे पास ये पब्लिश सक्सेसफुली आ गया। तो ये नेक्स्ट पेज के ऊपर चला जाएगा। तो हमारी ये लिस्टिंग कंप्लीट हो गई। ऐड न्यू प्रोडक्ट, कॉपी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और मैनेज प्रोडक्ट, 3 ऑप्शंस आ गए। तो प्रोडक्ट में जाके ये मैनेज प्रोडक्ट्स है, इसमें जाएं तो यहाँ पे वो लिस्टिंग आ चुकी है। ये पहले से 3 लिस्टिंग लाइव हैं यहाँ पे, और जो लिस्टिंग हमने की ये पेंडिंग QC में चलेगी। QC क्वालिटी चेकिंग, क्वालिटी चेकिंग डिपार्टमेंट है द्रास का, जो आपकी लिस्टिंग को चेक करता है 24 से 48 घंटे में, इसको लाइव कर देता है, लोगों के सामने आ जाएगी इधर। तो क्वालिटी चेकिंग में जाकर देखें तो हमारे पास ये लिस्टिंग आ चुकी है। तो ये हमारी सिंगल प्रोडक्ट को लिस्टिंग करने का तरीका था। आपको उम्मीद है समझ आया होगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें, आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई किया जाएगा। और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये बेस है बेसिकली, जब आप स्टार्ट करते हैं तो ये एक लिस्टिंग एक दफ़ा होती है, हज़ारों बार बिकती है, तो इसको बड़े अच्छे से करें। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।